सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम टेम्पलेट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम किस टाइप से अपने खुद के टेम्पलेट्स को बना सकते हैं और टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस टाइप से हम खुद के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो खुद के टेम्पलेट्स बनाए उससे पहले हम बात करते हैं कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो देखो, अगर आपने कभी भी कैनवा या फिर उस टाइप की किसी भी एक टूल का यूज किया होगा तो वहां पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनमें कि आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करने के बाद में अपनी इमेजेस वगैरह को डाउनलोड करके उनका यूज कर सकते हो। तो वही चीज हम चाहे तो अपने वेब डेवलपमेंट में भी करवा सकते हैं, मतलब कि अपने वेब पेज के साथ भी करवा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, और उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में हम अलग-अलग पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक पेज बना सकता हूँ जिसमें कि मेरी पूरी वेबसाइट की एक थीम होगी और उसमें वो कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो कि हर वेब पेज पर होने चाहिए। जैसे कि नेव बार और फुटर, और उसको मैं एक टेम्पलेट के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ हर एक वेब पेज के लिए। तो सेम काम हम आज की वीडियो में करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट से सबसे पहले तो मैं एक एचटीएमएल फाइल बना लूँगा, जिसका कि नाम मैं लेटेस्ट से अभी के लिए base.html रख देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी base.html है, यानी कि हमारा जो टेम्पलेट है, उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं अभी के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाला हूँ। अभी बूटस्ट्रैप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप बूटस्ट्रैप का मेरा वन शॉट देख सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बूटस्ट्रैप क्या है और बूटस्ट्रैप को आप किस टाइप से यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए अगर बात करूँ, बूटस्ट्रैप क्या है, तो बूटस्ट्रैप एक तरह का फ्रेमवर्क है या फिर एक तरह की वेबसाइट है, जहाँ पर आपको आपके फ्रंट एंड का कोड मिल जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप से अपना जो बेसिक टेम्पलेट है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक बार अपना कोड रन करके दिखाता हूँ। तो अपने कोड को रन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लिया है और मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बेस.html का हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार वेबसाइट अपनी ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो अभी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हमारा टेम्पलेट है वो वैसा का वैसा ही रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज करके यहाँ पर अपने उस टेम्पलेट को लोड करवाएंगे। अब यहाँ पर टेम्पलेट इनहेरिटेंस में दो मेथड्स होती हैं, एक होती है इंक्लूड और दूसरी होती है एक्सटेंड्स। तो दोनों का मैं यूज करके आपको बता देता हूँ। लेटेस्ट से सबसे पहले मैं आपको इंक्लूड मेथड का यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इंक्लूड लिखने के बाद में जैसे टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे सजेशन के तौर पर यहाँ पर एमिट मिल चुका है। और ये एमिट इसलिए मिला है कि यहाँ पर मैंने जेंगो का जो एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड कर लिया था। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से base.html। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पर जो base.html है वो लोड हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो base.html है वो लोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे डार्क थीम चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत और कस्टमाइजेशन चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा बी एस थीम इज इक्वल टू डार्क। तो यहाँ पर हमारी जो थीम है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डार्क। अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर डार्क थीम आ चुकी है। अब यहाँ पर मैंने आपको इंक्लूड मेथड का यूज करके दिखाया है। इसी की जगह पर आप चाहो तो एक्सटेंड्स मेथड का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटेंड्स। अपने कोड को रिफ्रेश करूंगा, अब भी यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब भी आप कभी इंक्लूड मेथड का यूज करते हो तो वहां पर आप जस्ट किसी भी एक HTML टेक्स्ट को यहाँ पर इंक्लूड करते हो, लेकिन जब भी आप एक्सटेंड मेथड का यूज करते हो तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, लेटेस्ट से new.html नाम से, और यहाँ पर जस्ट हमारा एक नेव बार का कोड होगा और उसे भी मैं बूटस्ट्रैप से ही कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा लेटेस्ट से नेव बार, तो यहाँ पर बहुत सारे नेव बार्स मिल जाएंगे मेरे सामने। तो यहाँ पर मुझे जो पहला वाला नेव बार दिख रहा है, इसी का मैं कोड कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसे मैं इंक्लूड कर लूंगा। कहाँ पर, हमारे base.html में। तो यहाँ पर लिखूंगा इंक्लूड और यहाँ पर मैं लिख दूंगा new.html। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा base.html है उसमें इंक्लूड हो जाएगा new.html। लेकिन आप कभी भी इंक्लूड के साथ में कभी भी वेरिएबल्स वगैरह का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जब भी कभी बेसिक टेम्पलेट बनाते हो ना, तो उसे आप एक्सटेंड मेथड का यूज करके ही आप इनहेरिट करते हो, यानी कि किसी और फाइल में यूज करते हो। अब यहाँ पर मैंने इसे यूज कर लिया है। अब क्या मैं इस टाइप से नॉर्मली अपने HTML टेक्स्ट को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ? देखते हैं करके। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने एक H1 टैग लगा दिया है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कभी भी इस टाइप से नॉर्मली आपके एचटीएमएल टेक्स्ट को नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके टेम्पलेट को पता ही नहीं है कि उसे जो हेलो वर्ल्ड है उसे इंसर्ट कहाँ करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर हमारा जो एचटीएमएल कोड है उसे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लॉक्स बना सकते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉक, और यहाँ पर मैं एक अननेम्ड ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ना एक वेरिएबल देना होगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक कंटेंट नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। अब जो ये कंटेंट है ना, ये एज अ वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा और यही हमारे ब्लॉक को यूनिक बनाएगा, क्योंकि एक फाइल में मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा ना, वो क्या होगा, यहाँ पर हमारे बेस.html में इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा h1 टैग और यहाँ पर मैं लिख दिया लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है ना, वो हमारे बेस.html में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब इसमें जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस का यूज कर रहा हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप मेरा बूटस्ट्रैप का वन शॉट चैनल पर जाकर देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो हेलो वर्ल्ड है आ चुका है। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं और भी ब्लॉग्स बना सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक टाइटल ब्लॉग बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा टाइटल है हर एक वेब पेज में अलग अलग होगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक ब्लॉग बना लूंगा और ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉग अननेम्ड और यहाँ पर मुझे एमिट मिल जाएगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल और इसमें कॉपी कर लूंगा यहाँ से और मैं यहाँ पर index.html में आने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मुझे जो भी टाइटल लगना होगा वो मैं लगा दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज। अब यहाँ पर जैसे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखना यहाँ पर ध्यान से बूटस्ट्रैप डेमो की जगह पर होम पेज लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इन ब्लॉक्स के अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता लेटेस्ट से मोह टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा दोगे तो क्या होगा कि जब भी आप इस टाइप से यूज करोगे आपके ब्लॉक को तब तो उसमें वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट की होगी वो आ जाएगी। देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर मोह टेक्नोलॉजी आ रहा है क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया था। अब जेंगो में कमेंट आउट करने का तरीका यही होता है और इसे हम डायरेक्टली लगाते हैं कंट्रोल/ शॉर्टकट का यूज करके, जो कि ऑलमोस्ट सभी यूजर्स को पता होगा। अब यहाँ पर मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर होम पेज ही लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर इतना सारा हमारा काम हो चुका है। अब ये सारी बातें हुई है हमारे टेम्पलेट्स और टेम्पलेट इनहेरिटेंस की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जेंगो टेम्पलेट इंजन की। अब जेंगो टेम्पलेट इंजन क्या होता है? तो जेंगो टेम्पलेट इंजन हमारे HTML फाइल को यानी हमारे टेम्पलेट को एक डायनेमिक टेम्पलेट में कन्वर्ट करता है। अब इसकी हद से हम अपने टेम्पलेट यानी कि हमारे HTML कोड में हमारे लॉजिक्स लिख सकते हैं, हमारे वेरिएबल्स, हमारे इफ एल्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम कर सकते हैं। कैसे करना है करके बताता हूँ। तो लेटेस्ट यहाँ पर हमारा टाइटल है, ये हम चाहते थे कि हर व्यू के हिसाब से यहाँ पर आए, मतलब कि इसे एज अ वेरिएबल हम कंसीडर करना चाहते थे, इसे हम रेंडमली हर बार चेंज करवाना चाहते थे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा हमारी views.py नाम की फाइल में। तो यहाँ से हम लोड कर रहे थे हमारा index.html। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि हमारा टाइटल है मैं यहाँ से स्पेसिफाई करूँ भाई टाइटल की वैल्यू ये है, आप वहाँ पर इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो रिटर्न कर रहे थे वहां पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी रिटर्न कर दूंगा और डिक्शनरी में मुझे सबसे पहले देने होंगे हमारी की, तो जो कि होगी हमारी टाइटल। अब ये टाइटल मेरे मन से एक वेरिएबल की तरह कंसीडर किया है, आपका जो भी मन हो आप यहाँ पर रख सकते हो और इसकी जो वैल्यू है मैं लेटेस्ट से कर देता हूँ डिजेंगो। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइटल का यूज कर सकता हूँ हमारे index.html में। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा, तो इसका यूज करने के लिए आपको इस टाइप से डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं और उसके बीच में आपका जो वेरिएबल है उसे इंसर्ट कर देना होता है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल। अब यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल, लेकिन अब यहाँ पर टाइटल की जो वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी। अपने कोड को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है जेंगो। अब बहुत सारे यूजर्स को हो सकता है कि जो हमारा टाइटल यहाँ पर है वो दिख नहीं रहा हो, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी जो डिक्शनरी है उसमें एक और चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो हमारा टाइटल है ना उसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पर आइटम देता हूँ लेटेस्ट से हमारा जो भी यूजर नेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से यूजर अंडरस्कोर नेम और इसे भी मैं एक की की तरह कंसीडर करवाना चाहता हूँ और इसमें मैं जो वैल्यू है उसकी असाइन करता हूँ लेटेस्ट से मेरा ही नाम। अब यहाँ पर मैं अपनी index.html में आ चुका हूँ और हेलो के बाद में वर्ल्ड की जगह पर मैं हमारा जो यूजर नेम है उसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पर इस टाइप से डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूजर अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर हमने यूजर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूजर प्री डिफाइंड होता है। तब यहाँ पर अपने कोड को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। अब यहाँ पर मेरा जो view.html है, यहाँ पर से मैं अपने नाम को हर बार चेंज करवा सकता हूँ। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपने नेम को एज अ वेरिएबल कंसीडर करवा दिया है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कितनी चीजें आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइप से आप वेरिएबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि हम किस टाइप से अपने टेम्पलेट में वेरिएबल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर लूप्स और इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, तो उन्हें भी यूज करके देखते हैं। ठीक है, इससे मैं यहाँ पर हमारी जो डिक्शनरी है उसे थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। तो मेरी डिक्शनरी में बहुत सारे आइटम्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मेरी जो डिक्शनरी है उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। लेट अस से डी इज इक्वल टू जो मेरी डिक्शनरी है, और उसमें मैं यहाँ पर एक और की को बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं की बना लेता हूँ। लेट अस से लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। तो यहाँ पर मेरी जो की है वो है लैंग्वेजेस, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। लेट अस से जो भी लैंग्वेजेस मुझे आती है, लेट अस से पाइथन हो गया, लेट अस से जावा स्क्रिप्ट हो गया, लेट अस से HTML हो गया। इस टाइप से आपको जो भी लैंग्वेजेस वहाँ पर एंटर करवाना हो करवा सकते हो। मैंने यहाँ पर एंटर करवा दी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन्हें लूप की हेल्प से यहाँ पर अपने इंडेक्स और HTML में रेंडर करवाऊंगा। अब आप बोलोगे नॉर्मली करवा सकते हो क्या? तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर एंटर करवाने की कोशिश करूंगा ऐसे कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर मेरी जो लैंग्वेजेस है वो डायरेक्टली आ जाएंगी। अभी के लिए कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर शायद मेरी डिक्शनरी को रिटर्न नहीं किया है। हाँ, मैं अपनी डिक्शनरी को रिटर्न करना भूल गया था, तो मैंने अपनी डिक्शनरी को यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरी पूरी एक लिस्ट आ चुकी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लिस्ट में जितने भी हमारे आइटम्स है वो वन बाय वन आए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर आ जाऊंगा मैं index.html में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फोर लूप रन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फोर, और यहाँ पर मुझे सजेशन मिल जाएगा यानी कि एमिट मिल जाएगा। टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैं अपना फोर लूप लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से फॉर लैंग इन लैंग्वेजेस, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा लेटर से H3 टैग में लैंग। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो वन बाय वन प्रिंट होती जाएंगी। अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर अभी के लिए लैंग्वेज प्रिंट हुआ है, क्यों प्रिंट हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर भूल गया था, यहाँ पर मुझे इस टाइप से डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं जब भी हम वेरिएबल्स को इंसर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो मेरे जो भी आइटम्स थे, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस मुझे आती थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है फोर लूप की हेल्प से। अब इसी टाइप से आप चाहो तो यहाँ पर व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, और भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थिंग की। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो एड्रेस से यहाँ पर मैं कंडीशन लिखना चाहता हूँ कि जो हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन है, तब उसे कुछ इस टाइप का मैसेज शो हो जाए, अदरवाइज उसे कुछ अदर टाइप का मैसेज शो हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा मेरी डिक्शनरी में ही, लेटर से लॉग्ड इन, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं अभी के लिए कर देता हूँ लेटर से ट्रू। अब जब भी जो इसकी वैल्यू है वो ट्रू होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाली डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर एक मैसेज हो जाएगा कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटर से इफ। अब यहाँ पर मैं टैब प्रेस करूंगा, आपको पता है यहाँ पर एमिट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से लॉग्ड इन। अब यहाँ पर मैं लॉग्ड इन को डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसे एज अ वेरिएबल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा नीचे ले आऊंगा एंड इफ को। अब यहाँ पर मैं अपनी इफ को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एल्स केस लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से प्लीज लॉग इन। अब यहाँ पर जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर अभी के लिए ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। अदरवाइज अगर जैसे ही हमारी जो डिक्शनरी है उसमें जो हमारी लॉग्ड इन की वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो डिटेल्स है वो हट जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है प्लीज लॉग इन। अभी के लिए हमने इतना ज्यादा फ्रंट एंड पर यहाँ पर फोकस नहीं किया है, हम यहाँ पर बैक एंड पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जेंगो पर फोकस कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का भी यूज किया है, इफ एल्स का भी यूज किया है, यहाँ पर हमने लूप्स का भी यूज किया है। और लूप्स के साथ ना एक और चीज है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हो आपके लूप का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जितने भी आइटम है मेरी लिस्ट में उनको आप इंडेक्स के साथ प्रिंट करना चाहता, जैसे कि यहाँ पर 1 पाइथन, 2 जावास्क्रिप्ट, 3 HTML इस टाइप से प्रिंट करवाना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इस टाइप से डबल से कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से फॉर लूप डॉट काउंटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी इंडेक्सिंग है
मतलब कि जितनी बार भी हमारा लूप रन होगा वो यहाँ पर आता जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 1 पाइथन 2 जावास्क्रिप्ट 3 एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है। इसे आप चाहो थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ इस टाइप से एडिटिंग फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं, इसे ही जिंजा टेम्पलेट बता देते हैं, लेकिन ये जिंजा नहीं है। जिंजा बहुत अलग चीज़ होती है। यूज़ ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग हो जाती है। जिंजा थोड़ा फास्ट होता है, जिंजा का सेटअप थोड़ा जेंगो में अलग होता है। माना कि फ्लास्क में बाय डिफ़ॉल्ट जिंजा का ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जिंजा का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर जेंगो का ही पर्सनल टेम्पलेट इंजन होता है, जिसका कि यहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपको जिंजा का यूज़ करना हो, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिंजा का सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपको जिंजा को सीखना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे भी कवर करा दूँगा। उसमें जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप चेंज हो जाता है, बाकी की चीज़ें सेम ही रहती है। और हाँ, जिंजा थोड़ा फास्ट भी होता है और जिंजा में बहुत सारी नई चीज़ें भी होती हैं, जिनका कि आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है। आने वाली वीडियोज़ में और भी नई चीज़ों को हम सीखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे हम किस टाइप से मल्टीपल ऐप्स को यहाँ पर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।